हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। और ये अपडेट आ रही है फ्रॉम जेकी बॉबी ऑफिस। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है उन्हें टेंथ बेस्ड जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे उसकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी वो आज रिलीज़ कर दी है। और आज का ही नोटिफिकेशन है थ्रू बोपी, और मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, जिसमें ये जो कोर्सेज आ रहे हैं इसके टेंथ बेस्ड पैरामेडिकल, इसमें FMPHW और MMPHW के लिए है फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो इसमें ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मैं आपको बता दूँ इन प्रेसिडेंस ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 54 बोपी ऑफ 2021 डेटेड 15th of April 2021 रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 46 बोपी ऑफ 2021 5th of May and notification number 50 bopi of 2021 dated 25th of May and notification number 52 bopi of 2021 dated 4th of June. Online application forms were invited from the BOPI from the eligible candidates for admission in 10th based paramedical diploma, that is FMPHW and MMPHW courses 2021 in the government private paramedical institutions of Union Territory of J&K and Ladakh. तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगाए थे स्पेशली फॉर द J&K स्टूडेंट्स और फॉर द कोर्स ऑफ FMPHW और MMPHW. और इन व्यू ऑफ द COVID-19 pandemic, the board with the above referred notification notices gave ample time to the applicants for filling up the ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन द पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 2021. तो बोपी ने काफ़ी टाइम दे दिया इन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर द पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 2021 एंड देयर आफ्टर रिमूविंग डेफिशिएंसीज, और डेफिशिएंसी रिमूव करने का भी टाइम दिया था. उसकी भी मैंने वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी टाइमली इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट मैनी ऑफ दीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वर डेफिशिएंट for want of one or more documents which were either not uploaded or wrongly uploaded by the applicants. तो ये जो उन्होंने ठीक करने के लिए जो टाइम दिया था इसमें उन्होंने देखा था कि काफ़ी जो फॉर्म्स ऐसे थे जो जिसमें डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड नहीं किए गए थे, और अगर अपलोड किए गए थे तो उस वो गलत थे. गिव वन मोर टाइम अपॉर्चुनिटी टू द एप्लीकेंट्स हु हैव inadvertently filled up the online application form for 10th based paramedical diploma course instead of 12th based paramedical diploma course 2021. और इसकी भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी कि कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने गलती से 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स भर दिया था इंस्टेड ऑफ उन्हें 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स भरना था टू ट्रेन देयर credential from 10th based paramedical diploma course to 12th based paramedical diploma course including GNM lateral entry course for which the candidates must have completed their 10th based पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स लाइक FMPHW और MMPHW और ANM. और स्टूडेंट्स का भी इन्होंने चेंज करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी. 11th ऑफ आई थिंक जून इसकी लास्ट डेट थी जिन्होंने 10th बेस फॉर्म गलती से भर दिया था पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का इंस्टेड ऑफ 12th बेस पैरामेडिकल कोर्स इंक्लूडिंग जिसमें GNM लेटरल एंट्री कोर्स भी था फॉर विच द कैंडिडेट मस्ट हैव कम्प्लीट. और उसके लिए कैंडिडेट के पास 10th बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए जिसमें FMPH या MMPHW या ANM होना चाहिए उनके पास. Cancel the online application form for 10th based paramedical course for such applicants on their request who have not interested in said course. Such applicants are therefore not reflected in the provisional merit list. तो वो स्टूडेंट जिनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि वो चेंज करना चाहते हैं 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स से 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स, उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है. इन व्यू ऑफ द डेफिशिएंसीज in view of the deficiencies being cleared by the applicants during the stipulated time allotted for the said purpose, the provisional merit list of the eligible candidates for 10th based paramedical diploma course 2021 is hereby notified and is mentioned in the annexure A to this notification. तो जो स्टूडेंट्स ने 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स भरा था उसकी एक उन्होंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बना के अपलोड कर दिया नेक्स्ट डे में ऑफ दिस नोटिफिकेशन. और वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बोपी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. विद इंटेंट टू कॉल ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ एनी इन दिस रिगार्ड व्हाट शैल बी एड्रेस टू द COE J&K बोपी. In case no objections are raised received within the stipulated cut-off date of time,
द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी डीम्ड टू बी फाइनल। अगर किसी स्टूडेंट को इस लिस्ट में कोई भी डाउट है तो वो जो गिवन टाइम है उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है, बोपी ऑफिस में भी विजिट कर सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगी इस लिस्ट को लेकर तो इसी लिस्ट को फाइनल कंसिडर कर लिया जाएगा। इसमें नोट जो दिया है कि 15 जून तक 4 बजे तक आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी ऑब्जेक्शन जेके बोपी ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हो। Regarding this provisional merit list, the objection, if any, against an actuary in the provisional merit list can either be submitted to the board in person at the JKBP office, J&K Srinagar, during the working days or communicated through email। आप ईमेल के थ्रू अगर नहीं जा सकते तो आप ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो JKBP ऑफिस में, लेकिन टाइम पीरियड याद रखना 15 जून से पहले 4 बजे से पहले आपको ये ऑब्जेक्शन क्रिएट बतानी है बोपी ऑफिस में कि आपको ऑब्जेक्शन है इस लिस्ट से लेकर। Keeping in view for lesser number of competing candidates for the 10th base paramedical course, the board has prepared the provisional list of the candidates taking into account their merit scores scored by these applicants in their qualifying examination matriculation। तो उन्होंने देखा है कि काफ़ी कम बच्चों ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये बना दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स, जो उन्होंने स्कोर किए थे अपने मैट्रिकुलेशन में 10th के एग्ज़ाम्स में। द एप्लीकेंट्स हैव इक्वल मार्क्स, जिन बच्चों के सेम मार्क्स हैं उनका डेट ऑफ बर्थ से इन्होंने लिस्ट बनाई है, फॉलोड बाय द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ देयर नेम। तो अगर किसी की सेम परसेंटेज है तो उनका डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले आएगा उसका ऊपर होगा नाम और उसका अल्फ़ाबेटिकली भी नाम कंसिडर किया जाएगा। द एप्लीकेंट्स हु हैव रिजल्ट इज वेटेड हैज़ बीन इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, हाउएवर देयर एक्चुअल मेरिट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वंस द बोर्ड रिसीव देयर 10th क्लास मार्क्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका अभी तक 10th का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उसका भी नाम इन्होंने इस लिस्ट में मेंशन कर दिया, लेकिन उनकी परसेंटेज मेंशन नहीं की है और उनका वो तब तक मेंशन नहीं होगी जब तक उनका रिज़ल्ट प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता और वो सबमिट नहीं करते हैं बोर्ड में अपना रिज़ल्ट 10th का। इट इज़ इम्प्रेस्ड अपॉन द कैंडिडेट्स दैट द सिलेक्शन ऑफ दिस कोर्सेज शैल बी मेड इन प्रेफरेंस ऑफ द SO 127 dated 24 2020। The candidates in the provisional merit list are advised to keep ready their domicile certificate issued by the competent authority to be presented at the time of counseling। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखें, जब काउंसलिंग होगी तो उनको वो दिखाना पड़ेगा। इन केस ऑफ नो ऑब्जेक्शंस आर रेज्ड रिसीव्ड विद इन दिस स्टिपुलेटेड कट ऑफ डेट ऑफ टाइम, द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी डीम्ड टू बी एज द फाइनल। तो अगर कोई भी उनको ऑब्जेक्शन नहीं मिलती है तो ये लिस्ट को ही वो फाइनल लिस्ट कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आज का नोटिफिकेशन है। अब हम लिस्ट की तरफ चलते हैं और हमें पता चलेगा कि परसेंटेज का भी क्या क्राइटेरिया है इसमें कि बच्चों के नाम हैं। तो ये देखिए, तो इस लिस्ट में सबसे पहले अगर हम आएँ तो हम देखें तो इसमें सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज और कैटेगरी। तो कैटेगरी में सबसे जो फर्स्ट बच्चा है उसकी कैटेगरी है 90 RB है, लेकिन परसेंटेज भी उसकी सबसे ज़्यादा 95% है। फिर उसके बाद 93% ओपन मेरिट में, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर भी है, आप देख लीजिए इस लिस्ट में, ठीक है। मैं थोड़ा सा 41 पेजेस की ये लिस्ट है, मैं थोड़ा स्लोली स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका नाम इसमें है। इनने परसेंटेज बेसिस पे ये लिस्ट बनाई है, देखिए 80% आ गया, सेकंड पेज पे ही 80% आ गया, ओपन मेरिट में 80%, 66 लिस्ट में इसका सीरियल नंबर है। तो ये आप देखिए लिस्ट में मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि परसेंटेज आएगी। थर्ड पेज में जो लास्ट परसेंटेज है वो 76% है और सीरियल नंबर इसका 99 है स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, फोर्थ पेज में जो परसेंटेज है वो 73 है, ओपन मेरिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसका सीरियल नंबर 132 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आई थिंक 71 है। uh, 165 में 165 सीरियल नंबर है, पेज नंबर 5 में लास्ट परसेंटेज इसकी 71 है ओपन मेरिट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो इस पेज में 6th पेज में 198 सीरियल नंबर है और इसकी जो परसेंटेज है आई थिंक 69 थी,
हाँ जी, तो ये परसेंटेज थी इसकी 69। उसके बाद अगर हम और चलें तो नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 7 है, तो 67% है। इसका सीरियल नंबर 231 है, ठीक है। उसके बाद 65 है लास्ट नेक्स्ट पेज में, 8 पेज नंबर 65, और इसका जो सीरियल नंबर है 264 है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में 297 है और परसेंटेज 63 है, और सीरियल नंबर 330 है नेक्स्ट पेज में, और इसकी परसेंटेज 62% है। तो परसेंटेज काफ़ी नीचे तक आएगी मुझे लग रहा है। अब ये मैंने देखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट पेज में जो पेज नंबर 11 है उसमें 363 है सीरियल नंबर, परसेंटेज 60.80 है इसमें ओपन मेरिट में ही, ठीक है। उसके बाद 396 है सीरियल नंबर और परसेंटेज 59.40 है, लेकिन इनकी कैटेगरी RBA है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो 429 है और परसेंटेज 58.20 है इनकी ओपन मेरिट में। तो ये जो टॉप 500 स्टूडेंट्स हैं इनका मैंने आपको ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में ही आ जाऊँगा सीधा। 462 है और इनकी 57.20% है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर हम आएँ तो 495 सीरियल नंबर है पेज नंबर 15 में, और इनकी परसेंटेज 56.20% है ओपन मेरिट में। और अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँ तो 528 सीरियल नंबर है और इनकी परसेंटेज है ओपन मेरिट में 54.60 है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम नीचे चलते हैं तो काफ़ी लंबी ये वीडियो बन जाएगी, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आपका नाम इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। मैंने मेन देखना है कि लास्ट परसेंटेज जो अभी गई है वो कितनी गई है। आई थिंक 1300 के अराउंड इसमें स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। 49% भी आ गई है, ठीक है। फिर इसके बाद 48%, 47% पेज नंबर 24 में, ठीक है। उसके बाद 46%, 45%, 45.80%, ठीक है। 45.20%, 44.40%, 924। उसके बाद 43.40%, 957 सीरियल नंबर है। उसके बाद 42.80% भी है 990 में। फिर 42.20% है, 1023 सीरियल नंबर है। जितने स्टूडेंट्स ने भर लिया है ये फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब 1056 है। 41.80% है इनकी। फिर 41% है 1089 में। फिर इसके बाद 40.40% है 1122 जो जिनका सीरियल नंबर है। फिर 1055 में 39.80%। फिर 1188 में 39%। फिर 38% भी है 1221 में, 38.40। फिर 37.60 भी है 1254। इनका तो प्राइवेट कॉलेज ही आएगा जो लास्ट में जिनके रैंक्स है 1287, 36.40। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी का तो अभी पता नहीं। फिर 1320 में 34% वाले का भी नाम है इसमें। और जो लास्ट जो गया है जिसमें परसेंटेज मेंशन है वो है 1325, जिनका परसेंटेज है 33.40%। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कोई आई थिंक 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी परसेंटेज नहीं सबमिट हुई है ओपी ऑफिस में, इसमें इन्होंने NA लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द 10th बेस। इसी तरह 12th बेस की भी आएगी प्रोविजन मेरिट लिस्ट, और वो आई थिंक 11 के बाद आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही आएगी तो मैं अपने फर्स्ट होऊंगा जो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। सो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने ये आपको क्लियरली बता दिया। अब इसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग की डेट्स आएंगी जिसमें उन्होंने रैंकिंग बता देंगे कौन सा सीरियल नंबर से कौन सा सीरियल नंबर कब जाएगा, ठीक है, ओपी ऑफिस और काउंसलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये नोटिफिकेशन मैंने क्लियरली आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं हर एक मैसेज का कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। सो फ्रेंड्स आप इस चैनल जो अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो करें सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो,
डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एडमिशंस, रिगार्डिंग द न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस्ड इन द JNK as well as the job opportunities which are creating for especially for the JNK students within the JNK state. तो काइंडली सपोर्ट माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.